हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर पढ़ाई पहाड़। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 भौतिकी भाग 1। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेडिंग है परावैद्युत भंजन एवं परावैद्युत सामर्थ्य। तो देखिए, किसी परावैद्युत पदार्थ के आयनित होने की प्रक्रिया को परावैद्युत भंजन कहते हैं। भंजन का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना। तो सामान्य अर्थों में जब किसी परावैद्युत पदार्थ पर बाह्य विद्युत बल आरोपित किया जाता है तो उसमें ध्रुवण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और विद्युत क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है। अर्थात जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इस प्रक्रिया में विद्युत प्रबलता का मान बढ़ जाता है, या दूसरे शब्दों में परावैद्युत पदार्थ के धन आयनों और ऋण आयनों के केंद्र परस्पर अधिक दूरी पर विस्थापित हो जाते हैं और बढ़ते बढ़ते एक समय में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब परावैद्युत के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और वे तीव्र वेग से गति करते हुए अन्य अणुओं से टकराते हैं। इस क्रम में और अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन विमुक्त होते हैं। यह परावैद्युत पदार्थ एक चालक की भांति व्यवहार करने लगता है। तो इसी घटना को या इसी प्रक्रिया को परावैद्युत भंजन कहते हैं। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए, जब हम किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस प्रक्रिया में विद्युत क्षेत्र की प्रबलता बहुत बढ़ जाती है। अर्थात परावैद्युत पदार्थ के धन आयनों और ऋण आयनों के केंद्र एक दूसरे से और ज़्यादा दूरी पर विस्थापित हो जाते हैं और एक समय एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब परावैद्युत पदार्थ के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन उस परावैद्युत पदार्थ से अलग होकर तीव्र वेग से गति करते हुए अन्य अणुओं से टकराते हैं और इस प्रकार से धीरे धीरे यह परावैद्युत पदार्थ एक चालक की भांति व्यवहार करने लगता है। परावैद्युत पदार्थ के आयनित होने की इसी प्रक्रिया को परावैद्युत भंजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी हेडिंग है परावैद्युत सामर्थ्य। तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिसको परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन हुए सहन कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है।
ठीक है। परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। व्यवहारिक रूप में इसका मात्रक किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर होता है। ठीक है। वायु का परावैद्युत सामर्थ्य 3 गुणा 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है। अगली हेडिंग है भंजक विभवांतर। विभवांतर का वह अधिकतम मान जिस पर कोई पदार्थ भंजन होना प्रारंभ हो जाता है भंजक विभवांतर कहलाता है। तो इसको हम लिखेंगे वह अधिकतम विभवांतर जिस पर कोई, यहां किसी कर लीजिए, किसी परावैद्युत पदार्थ का भंजन प्रारंभ हो जाता है भंजक विभवांतर कहलाता है। अगली हेडिंग है कोरोना या हाई वोल्टेज ब्रेकडाउन। तो देखिए, कोरोना निर्वहन एक सफेद चमकदार निर्वहन होता है, अर्थात यह किसी चालक के डिस्चार्ज या निरावेशित होने की प्रक्रिया है जो किसी चालक सतह के आसपास दिखाई देती है। यह प्रक्रिया तब होती है जब कोई तरल पदार्थ आयनीकृत होता है। जैसे कभी कभी किसी चालक के आसपास हवा एक उच्च विभव को ले जाती है, अर्थात जब हम किसी चालक के पास जब बारिश के मौसम में किसी चालक के पास आसपास के वातावरण को ठंडा होने के कारण वहां पर उच्च विभव का स्थानांतरण होता है, अर्थात किसी चालक सतह के आसपास बारिश के मौसम में विभव का स्थानांतरण प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे कोरोना निर्वहन एक नीला सफेद चमकदार निर्वहन कोष्ठक में डिस्चार्ज है जो किसी चालक के आसपास दिखाई देता है।
यह तरल पदार्थ के आयनीकृत होने के कारण होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि किसी चालक के आसपास हवा एक उच्च विभव का स्थानांतरण करती है। ठीक है, इसे आप चित्र में देख सकते हैं। अगली हेडिंग है विस्थापन धारा। तो किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। विस्थापन धारा को आईडी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसे आईडी से व्यक्त करते हैं। विस्थापन धारा आईडी बराबर होता है डी क्यू अपान डी टी, बराबर हो जाएगा डी अपान डी टी। आप गॉस के नियम से हम जानते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो बराबर ई ए प्राप्त हुआ था हमें। ठीक है, तो यहाँ से जब हम किसी समांतर प्लेट के कारण विद्युत विभव की गणना करते हैं तो वहाँ से ई बराबर हमें क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो ए प्राप्त होता था। तो वहाँ से अगर हम क्यू का वैल्यू निकाल लें तो ये आएगा एप्सिलॉन जीरो ई ए। आगे इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन जीरो ए इंटू डी ई अपान डी टी। ठीक है, इसको अगर और आगे लिखना चाहें तो मैक्सवेल के नियम से विस्थापन धारा आई डी बराबर होता है एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई अपान डी टी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे होम।